नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन वापस देखते हैं प्रश्नावली 1.3 में क्या पढ़ रहे थे अपन। दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि दो चर है और उनकी घातें कितनी है a, ठीक है। और दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या एक ग्राफ बनाते थे, क्या प्राप्त होता है हमें, एक रेखा प्राप्त होती है ना। अगर दो समीकरण ले रहे तो दो रेखा प्राप्त हो जाएंगी। और वो दोनों रेखाएं कौन कौन सी कंडीशन में होती है, समांतर हो सकती है, प्रतिच्छेदी हो सकती है और समपाती हो सकती है ना। समांतर, प्रतिच्छेदी और समपाती। और देखो एक संगत और असंगत वो भी देख रहे थे अपन। संगत क्या होते हैं, संगत कौन से होंगे, जिनके अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, जिनके हल प्राप्त होते हैं, वे समीकरण कौन सी होंगी, संगत। और जिनके अपन मान नहीं प्राप्त कर सकते, उनके कोई हल नहीं होता, वो क्या होती है आपकी असंगत। तो असंगत कौन सी हो जाएगी आपकी, जिनके मान कोई हल नहीं होता, असंगत। असंगत समांतर में होती है ना, समांतर में कोई हल नहीं होता। देखो दो रेखाएं समांतर है तो इनका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों काटेंगे ही नहीं, और जब काटेंगे नहीं तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो इसका कोई हल नहीं होगा तो ये कौन सी होगी, आपकी असंगत होगी। जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या होती है, आपकी असंगत। समांतर रेखाएं, जो समांतर रेखाएं होती है ना आपकी, वो कौन सी होती है, आपकी असंगत होती है, ठीक है। और संगत कौन सी होती है, एक तो आपकी देखो संगत, संगत क्या होती है, कौन सी होंगी, जिनका हल प्राप्त कर सकते हैं। किस किस का हल प्राप्त कर सकते हैं, एक तो प्रतिच्छेदी का और एक किसका बताओ, एक अपन उसका संपाती का, ठीक है। संपाती, इन दोनों का हल प्राप्त कर सकते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपकी संगत हो जाएंगी, ठीक है। इनको देखने के लिए आपने लिखा था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 और b1/b2 ये दोनों तो बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है। प्रतिच्छेदी के लिए लिखा था अपन a1a2 बराबर b1/b2, दोनों बराबर नहीं है, यही बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी। और संपाती के लिए क्या लिखा था, तीनों बराबर है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। यहाँ तक अपन ने देख लिया था, ठीक है। अब अपन प्रश्नावली शुरू करते हैं, ठीक है। प्रश्नावली आपकी 3.1 उसको देखते हैं। प्रश्नावली 3.1, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पहला क्वेश्चन। इसमें पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह इस स्थिति का बीजीय एवं ग्राफ है, दोनों रूप में व्यक्त करना है, बीजीय में भी और ग्राफ में भी, ठीक है। तो एक तो कौन है, आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। अब आफ्ताब कह रहा है तो आफ्ताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना आफ्ताब की आयु वर्तमान आयु मान लेते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसकी पुत्री की मान लेते हैं y, ठीक है। आफ्ताब की तो आयु है कौन सी, वर्तमान वाली आयु x है, इसकी वर्तमान वाली आयु y है। अब कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, क्या 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ना, 7 वर्ष पूर्व स्पष्ट स्थिति फर्स्ट में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, 7 वर्ष पूर्व x, यानी कि दोनों में से 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले की बात करते हो, ये तो कौन सी है, वर्तमान आयु, ठीक है। कौन सी वर्तमान आयु मानी अपन ने, 7 वर्ष पहले की बात करें तो 7 दोनों में से 7 घटा देंगे, पहले जा रहे हैं ना। देखो वर्तमान आयु आपकी है ना, अगर आप 7 वर्ष पहले जाओगे, पूर्व जाओगे तो कम करोगे ना, तो वैसे ही इनकी वर्तमान आयु x और y है। 7 वर्ष पहले की बात करें तो दोनों में 7 घटा दें, यानी कि x और y दोनों में से क्या कर दिया, 7 कम कर दिया, 7 वर्ष पहले चले गए। तो कह रहा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, किससे, उसकी पुत्री से 7 गुना, पुत्री से 7 गुनी आयु का था, यानी कि देखो 7 वर्ष पूर्व ये इतनी का था और इसकी पुत्री से 7 गुना था, ठीक है। इसकी पुत्री से कितना गुना था, 7 गुना था। 7 वर्ष पूर्व है जो आफ्ताब है वो उसकी पुत्री से 7 गुना था, 7 वर्ष पूर्व है, ठीक है। अब इसको हल करें अपन आगे, तो देखो x माइनस 7 है, तो ऐसे कैसे 7 को अंदर गुना कर दो, 7y माइनस के 7 7 49, ठीक है। आगे देखो चर वाले एक साइड कर लो, x माइनस 7y
और देखो इसको इधर ले जाओ या इसको भी इधर ले आओ, यानी कि -4 और प्लस के 49 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x माइनस 7y, या प्लस के या माइनस के घट जाएगा, कितना बचेगा 42 बराबर 0। ये तो आ गई आपकी पहली कंडीशन के अनुसार पहली समीकरण। अब स्थिति आपकी दूसरी देख लेते हैं, सेकंड स्थिति केस नंबर 2। इसमें कह रहा है आपको 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 3 वर्ष बाद। अब देखो कोई भी वर्तमान आयु में जी रहा है और उसके 3 वर्ष बाद में जोड़ेंगे, यानी कि उसको 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 वर्ष बाद यानी कि 3 वर्ष बाद में जोड़ेंगे, करेंगे तो उसको 3 जोड़ देंगे। वर्तमान कितनी है x, इसमें 3 जोड़ देंगे 3 वर्ष आगे चला जाएगा। और इधर पुत्री की आयु y थी तो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 3 वर्ष ये भी आगे चली जाएगी। तब कह रहा है तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी किससे कितनी 3 गुनी आयु का रह जाएगा वो। ठीक है, इसको आगे आप करें x प्लस 3, ये तो ऐसे ही से अंदर गुणा कर दो 3y प्लस 9, ले आओ सभी को इधर, x माइनस के 3y प्लस के 3 माइनस के 9 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा ऐसे x माइनस के 3y और यहाँ से देखो माइनस के 9 है प्लस के 3 है, या तो माइनस के 6 बराबर 0। यह आ जाएगी आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 ये तो गया इसका बीजीय रूप। अब कह रहा है कि इसको ग्राफ में भी दर्शाओ, ग्राफी रूप भी दर्शाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आप बना सकते हैं ना ग्राफ, देखो कैसे बनाए, मिटा दें इनको ना, देख लिया अच्छे से, 2-3 बार वीडियो चला के देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या क्या समीकरण आई है अपने पास, एक तो आई थी आपके पास उधर, क्या आई थी x माइनस के 7y प्लस के 42 बराबर 0, एक तो आई थी समीकरण है ना। और एक आई थी आपके पास x माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0, एक ये समीकरण थी। दोनों समीकरण थी, इनके ग्राफ बनाएंगे तो पहले समीकरण 1, ये तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2। पहले समीकरण 1 से सारणी बना लेते हैं, ग्राफ बनाना आता है ना, पहले सारणी बनाते हैं फिर उसको ग्राफ में दर्शाते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x माइनस के 7y प्लस के 42 बराबर 0। यहाँ से क्या करो आप किसी का एक का मान निकालो, x या y का, x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस के 42 और प्लस के 7y है ना। क्या किया अपन ने, सारे को उधर छोड़ दिया, x को यही रखा है, बस x का मान निकाल रहे हैं। यहाँ से एक एक मान देखो, y का मान 0 रखें, 0 मत रखो क्योंकि 42 बड़ी संख्या हो जाएगी, ज़्यादा रख लो। y का मान रख लो आप 2 रख लो, y का मान 2 रखोगे, रखो इस समीकरण में, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस की 42 प्लस के y का मान 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 गुणा में 2, यानी कि x बराबर माइनस के 42 प्लस के 14 कितना हो जाएगा, x बराबर के माइनस के 14 28 28 हो जाएगा। x का मान y रखा दो, यानी कि अगर इसकी सारणी बनाए, ठीक है सारणी बना लेते हैं x और y। x का मान देखो, y का मान कितना रखा 2, तो x का मान कितना आ गया माइनस के 28। एक और रख लो, y का मान 3 रख लो, y का मान 3 रखें तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 42 प्लस के 7 गुणा में 3, तो यहाँ से x बराबर माइनस के 42 प्लस 7 21, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस के 21। ठीक है, तो यहाँ से x का मान, y का मान अगर 3 रखते हैं तो x का मान माइनस के 21 आ जाता है। ठीक है, ये तो समीकरण 1 से आ गया। अब समीकरण 2 से यहाँ से हल कर लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है समीकरण 2 से वही x का मान निकालो, x बराबर प्लस के 6, देखो ये इधर जाएगा ना तो प्लस के 6 हो जाएगा, और ये भी इधर जाएगा तो प्लस के 3y हो जाएगा। वही x का मान रख लो, सॉरी x का मान निकालेंगे तो y का मान रख लो, y का मान 0 रखो। अगर y का मान 0 रखते हो तो x का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। सारणी बना लो इसकी भी, x और y। x का मान देखो, x का मान तो अगर y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 6। अब x का y का मान एक और रख लो, y बराबर 1 रख लेते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, इसमें रखो, यहाँ पे रख रहे हैं, देखो y का मान पहले 0 रखें तो कितना, यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, कितना होगा 6 x का मान।
अब y का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान 1 रखेंगे तो 3 और 6 9 हो जाएगा। तो y का मान x का मान कितना आ जाएगा, y का मान 1 रखेंगे तो x का मान 9 आ जाएगा। ठीक है, ये दो मान निकाल लेना सारणी बनाने के लिए। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए ऐसे सारणी बनाएंगे। और कैसे, जो भी समीकरण दे रखी है, ठीक है, ये समीकरण दे रखी है वहाँ से किसी एक चर का मान निकाल लेना, यानी कि कैसे, एक चर को छोड़ना और बाकी को दूसरी साइड भेज देना। ठीक है, वहाँ से किसी दूसरी साइड भेजा है, उनमें से में से कोई भी मान रैंडमली अपन रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मान रख के दूसरा मान निकाल लेना, कुछ भी मान रखे। यहाँ से अपन ने मैंने y का मान 2 रखा तो x का मान आ गया, y का मान 3 रखा तो x का मान आ गया। ऐसे कुछ भी खुद के मन से रख के दूसरा मान आ जाएगा, ऐसे सारणी बना सकते हैं। ठीक है, अब अपने पास दो सारणी बन गई, इससे एक ग्राफ बनाते हैं। देखो एक सारणी, इन दोनों सारणियों से क्या बनाए, ग्राफ बनाए। ऐसे बनता है ना ग्राफ, ये एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान देख लो, x के मान माइनस के 28 तक जा रहा है, तो यानी माइनस का पैमाना बढ़ा लेंगे, पैमाना बढ़ा लेंगे तभी तो पहुँचेंगे। 5 5 का पैमाना ले लो, देखो 0 माइनस के 5 माइनस के 10 माइनस के 15 माइनस के 20 माइनस के 25 और माइनस के 30। पैमाना 5 5 का ले रहे थे, 5 इधर, 5 10 15 20 25। ठीक है, ऊपर भी 5 5 का पैमाना, पैमाना 5 का ले रहे हैं, 5 10 15 20 माइनस के 5 माइनस के 10 माइनस के 15। ठीक है, अब समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 की है, ये समीकरण नंबर 2 की है। तो समीकरण 1 से बनाए अपन, ग्राफ बनाए। देखो रखो, x का मान माइनस के 28, x का मान माइनस के 28 लगभग यहाँ होगा, और y का मान 2 लगभग यहाँ। देखो इधर से 28 लगभग यहाँ और इधर से 2 लगभग मान लेते हैं यहाँ, तो इधर हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा x का मान माइनस के 21 इधर होगा, और y का मान 3 लगभग इधर, तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देना। यूँ स्केल की सहायता से मिलाओगे तो आगे एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही अपन, ये तो आ गया समीकरण 1 के लिए, ये ग्राफ किसके लिए आया, समीकरण 1 के लिए। अब 2 के लिए बनाए, x बराबर 6 लगभग यहाँ, और y का मान 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। दूसरा x बराबर 9 लगभग यहाँ हो जाएगा, और y का मान 1, यानी कि y का मान 1 लगभग इधर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, तो ऐसे एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों इस बिंदु पे काटती है तो ये इसका प्रतिच्छेदी बिंदु हो जाएगा और एक ग्राफ बन जाएगा। अब देखो ग्राफ कैसे बनाते हैं, जो भी समीकरण है ना, ये दोनों समीकरण है, इन दोनों में से एक एक को हल करेंगे अपन। ठीक है, एक को इधर कर लेना, एक को इधर कर लेना, अलग अलग हल करेंगे दोनों को। और एक एक समीकरण से क्या करेंगे अपन, जो भी समीकरण दे रखी है वहाँ से एक चर का मान निकाल लेंगे। एक चर का मान कैसे निकालेंगे, एक चर को एक साइड छोड़ेंगे और बाकी को दूसरी साइड भेज देंगे। ठीक है, चर को छोड़ेंगे, चर में जो भी है उसके गुणांक में उसको भी दूसरी साइड भेजेंगे। एक साइड छोड़ ले लिया, अब दूसरी साइड जो भी ये चर है उसको अपन रेंडमली कोई भी मान रखते हैं। ठीक है, वो मान रखेंगे तो इधर अपन ने जो छोड़ा था अकेला उसका मान आ जाएगा। ऐसे 2 मान रख के 2 मान निकाल लेंगे दोनों चरों के। ठीक है, वैसे दूसरे समीकरण हल करेंगे, दोनों से एक सारणी बनाएंगे। सारणी बनाने के बाद में अपन एक ग्राफ पे उनको शो कर लेंगे। ग्राफ में जहाँ जहाँ पॉइंट है उनको लगाएंगे तो आपको 2 रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। अगर प्रतिच्छेदी है तो उनका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, है ना। अगर दोनों प्रतिच्छेदी नहीं है, समांतर है, तो कोई हल नहीं होगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर है यानी कि संपाती है, तो उनका क्या हल होगा, अनंत हल होंगे। ठीक है, तो ऐसे आप हल कर सकते हैं ना। इसके और क्वेश्चन आप हल करने की कोशिश करना, नहीं तो अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में देखते हैं। ठीक है।